और अब फिक्र कोरोना संक्रमण की, जिसे फेस्टिव सीजन की शुरुआत ने और बढ़ा दिया है। संक्रमण की मौजूदा स्थिति और आगे की तैयारियों पर चर्चा के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर देश में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जानकारी ली है। कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा था कि देश में अभी कोरोना की दूसरी लहर जारी है और ये खत्म नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पीएम ने देश में वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी और साथ ही वैक्सीनेशन को और ज्यादा तेजी के साथ जारी रखने का निर्देश भी दिया। वैसे इस वक्त भारत में जिस तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है वो दुनिया में और कहीं नहीं हो रहा। देश के 5 राज्यों में विश्व के 5 बड़े देशों से ज्यादा एक दिन में वैक्सीन लग रही है। उत्तर प्रदेश में अमेरिका से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी महीने की एवरेज डेली डोज में गुजरात तो मैक्सिको से भी आगे निकल गया। इसी तरह कर्नाटक तो रूस में वैक्सीन की रफ्तार पर भी भारी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में फ्रांस से ज्यादा और हरियाणा में कनाडा से ज्यादा वैक्सीन लग रही है। लेकिन इस सारी सफलता पर, सारी मेहनत पर लोगों की लापरवाही पानी फिर सकती है। ये डर अगले चंद हफ्तों में आने वाले एक के बाद एक त्योहारों ने और बढ़ा दिया, जैसे आज से गणेशोत्सव शुरू हो गया। कोरोना ने कितनी बदल दी गणपति पूजा की तस्वीर। गणपति पंडालों में नियमों का पालन या उल्लंघन। हम ना तो गणपति और ना ही किसी और धार्मिक आयोजन को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन जब देश दूसरी और तीसरी लहर के बीच झूल रहा है, वैसे में कोरोना से बचाव के नियम कायदों का पालन बहुत जरूरी हो जाता है। और एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमारा आपको ये बताना और दिखाना भी जरूरी हो जाता है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं लालबाग के राजा के दरबार में, जहाँ भक्तों की भीड़ का सैलाब उमड़ा था। जहाँ इस बार गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ पुजारी और आयोजक ही नजर आए। लालबाग के राजा की मूर्ति 15 फीट ऊंची होती थी, लेकिन इस बार गाइडलाइंस के मुताबिक सार्वजनिक गणपति पंडालों में मूर्ति 4 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती। इस नियम का भी पूरी तरह पालन किया गया है। पंडाल के अंदर की तरह ही बाहर उस रास्ते पर भी सन्नाटा दिखा, जहां कोरोना काल से पहले लाइन में खड़े भक्त दिखाई देते थे। लेकिन कोरोना की वजह से भक्तों के आने पर रोक लगा दी गई। सिर्फ ऑनलाइन दर्शन की इजाजत है। मुंबई में गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि मुंबई का सबसे बड़ा जो पंडाल माना जाता है, सबसे बड़ा गणेश उत्सव मनाया जाता है लाल बाग के राजा। और यहाँ पे किस तरह से सन्नाटा पसरा है। धारा 144 लगी हुई है मुंबई में, पूरी पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ, कोई भी अंदर जाकर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता। जिस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता अखिलेश तिवारी लालबाग के राजा के दरबार से रिपोर्ट भेज रहे थे, उसी वक्त संवाददाता अश्विनी पांडे गिरगांव चौपाटी के राजा के दरबार में पहुंचे और देखा कि गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं। इस वक्त मैं हूं गिरगांव चौपाटी का राजा गणपति पंडाल में। आप तस्वीरें देखिए। ये पंडाल एक समय ऐसा था कि बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण ने सब कुछ हर चीज पर रोक लगाई है, उसी तरह से गणेश उत्सव जिस तरह से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता था, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लग गई है। ये जो पूरा एरिया है ना, पूरा मंडप रहता था और बहुत बड़ी मूर्ति थी। 13-14 फीट की तो लाती ही थी, लेकिन अभी 2 बरस से हम लोग छोटा किया और 1.5 दिन का किया। देख रहा हूँ आप लोग सारा प्रोटोकॉल लगभग फॉलो कर रहे हैं नियमों का। ये पुलिस भी आ रही है यहाँ पे देखने के लिए। ये देखिए, ये उनकी डायरी है। अच्छा। हाँ, वो उन लोग आते हैं तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, सब लिखते हैं। गणेश पंडालों में तो नियम कायदों का पालन किया जा रहा है, लेकिन उन बाजारों का क्या, जहां से लोग फल फूल माला और पूजा का सामान खरीदने जाते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।